भजनीय की सेवा उनकी इच्छा अनुसार बरतना, वह चाहे किसी भी प्रकार से किया जाए, वह भजन है। भजन करने वाले को दो बातें जाननी चाहिए, एक जो भजन में बाधा देती है और दूसरी जो भजन में सहायता देती है। जैसे बुखार एवं जुकाम होने पर किसी को एक महात्मा ने कहा कि 7 पत्ती तुलसी, 7 काली मिर्च आदि आदि घोट कर उबाल कर पी लेना। वह समझ नहीं पाया, घोट कर तो पी गया पर उबाला नहीं। उससे जुकाम बुखार और बढ़ गया। इसलिए दोनों को जानना जरूरी है। भजन में आत्मीयता होनी चाहिए। जैसे यदि कोई घर पर आए और यदि हम केवल ऊपर से ही कह देते हैं कि चाय पी लीजिए, तो क्या वह चाय पिएगा? यदि हम आत्मीयता से यही बात कहेंगे तो उसका मन न होने पर भी वह चाय पी लेगा या हमारी बात रख लेगा। जैसे मेहमान घर आए तो हमारी आंखों से ही समझ जाएगा कि हमारा उसके प्रति क्या भाव है। उसका स्वागत भले ही हम खाने पीने से ना करें, परंतु यदि नैनों में स्नेह नहीं दिखा तो क्या वह रुकेगा? नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है, आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन बीच स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे बरसे कंचन मेघ। इसी प्रकार भजन में यदि हम आत्मीयता नहीं रखेंगे तो क्या भगवान आएंगे? हमें आत्मीयता रखना जरूरी है। मन हमारा कहाँ है? संसार में तो नहीं है, क्योंकि हमें यह जानना जरूरी है कि हम भजन किसका कर रहे हैं, भगवान का या संसार का। क्योंकि मन जहाँ होगा हम उसका ही भजन कर रहे हैं। माला तो कम में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। भजन में केवल भगवान की या उनके प्रेम की कामना के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का कामना नहीं होना चाहिए। भजन करने से पाप नष्ट होते हैं। एक बार यशोदा जी दधी मंथन कर रही थी, आंखें बंद करके भगवान के लिए दधी मंथन कर रही थी। मन में ये विचार है, कहीं मेरा लाला उठ न जाए। उठाने से पहले मथना है। मुख से भगवान ने जो लीला अब तक वृंदावन में की, उनको पद बना बना कर गा रही हैं और कर्म भी भगवान के लिए ही कर रही हैं। अर्थात मन वचन कर्म तीनों से भगवान के भजन में ऐसी लगी हुई हैं कि अपने शरीर की भी सुधि भी नहीं है। भगवान जल्दी से उठकर आते हैं और मथानी पकड़कर खड़े हो जाते हैं, मानो कह रहे हों, बस अब तुम्हारी साधना पूरी हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि भजन में बड़ी शक्ति है। भगवान स्वयं चलकर उसके पास आ जाते हैं जो उनका भजन करते हैं। पर भजन हो तो यशोदा की जैसा, जो उन्हें जैसे भजता है, हमारे बिहारी जी भी उन्हें वैसे ही भजते हैं। भगवान को तो बस हमारा भाव ही चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो बस प्रेम ही खाते हैं, प्रेम ही पीते हैं, प्रेम ही लेते हैं, प्रेम ही देते हैं, प्रेम से ही बने हैं। राधा नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, नागर नंद किशोर। जय श्री राधे।